कर त्रिशूल अरु खड़ग हाथ ले, खप्पर मुंड सुशोभित हो, दर्शन देकर निज भक्तों को अनुपम शोभा शोभित हो। माँ भगवती महाकाली बंदुष्टों का संहार किया, चरण शरण में जो भी आया उसका है उद्धार किया। सुरों द्वारा संसार को बचाने के लिए की गई स्तुति से द्रवित होकर करुणामयी माँ जगदम्बा के रूप में प्रकट हुई। उस समय माँ का स्वरूप करोड़ों सूर्य के तेज से संपन्न था। महाकाली का विकराल रूप धारण कर अष्टभुजी ने असुरों का संहार कर विश्व की रक्षा की। देवगणों ने हर्षित होकर उनका नमन किया और तभी से वो पूजित है। बात को बीच में रोक लेता हूँ क्योंकि आप सबके सहयोग के बिना ये सब संभव नहीं। सबसे पहले तो आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। आज हम आपको उस माता के मंदिर ले चलने वाले हैं जहां लोग जरा कम ही जा पाते हैं। कुछ लोग दूरी के कारण तो कुछ लोग जानकारी के अभाव में ऐसे देव दर्शन से वंचित रह जाते हैं। ये मंदिर कानपुर के सरसौल में स्थित 400 वर्ष पुराना और शक्ति का केंद्र है। हम मिलेंगे यहाँ के पुजारी जी से जो इस मंदिर और माता की सेवा में निरंतर सेवारत रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि इसकी स्थापना काशी की और उज्जैन की पहले हुई है, काशी का पुनरुद्धार बाद में हुआ है। उसी समय ये, क्योंकि जब विधवा हो गई माता तब उन्होंने यहाँ अपना संस्कार किया। जो उनके साथ में सैनिक स्त्रियां रही हैं एक साथ, जिसको हम स्नान कहते हैं, करते हैं ना। मेरा नाम संतोष कुमार शुक्ला है। हाथी गांव मेरा गांव में पास से 1.5 किलोमीटर पर है और मैं श्री दुर्गा भवन का हरिद्वार में संरक्षक भी हूं। यहां जब मैंने आकर के देखा तो मैं यहाँ का आराधक हूं, उपासक हूं माता का। मैं इसका कोई ट्रस्टी नहीं हूं। मेरा एक आध्यात्मिक लगाव है और पुरातन चीजों को मुझको पढ़ने का शौक बचपन से रहा। जब मैंने इनको यहाँ देखा, यहाँ के लोग इनके बारे में महाकाली की जिस तरह से लोग कहते हैं संसार में प्रचलित है, तो देखा इसके काल गणना को कैसे समझाए लोगों को। तो जब हमने इसको पढ़ा कि ये यहाँ का कल्चर उत्तर प्रदेश का नहीं है, इसकी जो कड़ियां जोड़ी तो ये होलकर साम्राज्य से जुड़ा हुआ ओरछा से लेके काशी और काशी से उज्जैन, ये सभी श्रृंखलाओं को हमने मिलाया। पहले भी लोगों को कहा कि यहाँ पर जो रोड में और कई भी मराठाओं के मंदिर हैं, परंतु हमारा पुरातत्व विभाग जो एंडोमेंट है इस बारे में कभी जागरूक नहीं रहा। केवल जो भौतिक जगत की चमक दमक या नए नए चीजों को स्थापित करने में रहा, पुरातन चीजों का हमारा ध्यान नहीं दिया गया। मेरे लिए दुख भी रहा हमको कि आज भारतीय संस्कृति में इतना बड़ा विभाग होने के बावजूद भी हमारे पुरातत्व की जितनी चीजें हैं उनको कभी न प्रचारित किया गया, न उनके बारे में लोगों को जानकारी दी कि आखिर ये शिल्प क्या है और ये संस्कार किस लिए स्थापन इनका किया उस महा अहिल्याबाई ने। पाल साम्राज्य का वो कहा जाते हैं कि वो पाल थे, पाल मीन्स राजा। इंदौर के वो राजा थे और रानियों द्वारा ही, राजाओं द्वारा ही ये सभी स्मारक पहले स्थापित किए जाते थे। इसका इतिहास का जो जड़ मूल रूप है उसको समझना अति अनिवार्य है। ये आम जनता तो उस वर्तमान की चीजों को स्थापित करती है, परंतु जो पुरातन संस्कार की चीजें हैं, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें नीचे शिव नहीं, श्रृंगार 16, पहनावा मध्य प्रदेश का है। यहां का पहनावा शिल्प कोई जिस काल की क्या पहनावा था, क्या कल्चर था, क्योंकि ये योद्धाओं की चीज है तो इसमें शस्त्र और इन चीजों को दर्शाया गया। क्योंकि एक रानी थी, राजाओं द्वारा जो होंगे तो राज अलंकार होगा, जो समाज की चीजें होंगी तो उसमें सामाजिक अलंकार होंगे, जो राजसत्ता होगी तो उसमें राजसत्ता के अलंकार विद्यमान होते हैं। जो शिल्प के द्वारा हम जान सकते हैं कि उनमें भाषा तो नहीं लिखी गई, परंतु शिल्प द्वारा उस काल गणना को उसमें दर्शाया गया।
अब आप ये लगा लीजिए कि पेशवा, यहां पेशवा राज्य कब आया? ओरछा के समय आया। तो ये 3 जिले उनको मिले, बांदा, झांसी और जालौन, क्योंकि वो सेनापति थे पेशवा के। तो सारा इलाहाबाद को विजित किया। तो जितना रख रखाव और शासन की सत्ता रही वो सेनापति के हाथों में होती है। पेशवा तो सलाहकार होते हैं। एक और मंदिर यहां पर नंदी देवी के नाम से विख्यात है। तो जिस तरह गंगा और यमुना के कार्य होते हैं ना, यम नियम, यहां यम नियम है, मृतक कार्य, जिसको हम 16वां संस्कार कहते हैं। जब उन्होंने अपने पति के लिए किया तो देखा होगा पत्नियां वृंदावन में या कहीं भी स्नान करती, तो उन योद्धा लड़कियों ने यहां पर स्नान किया। जब विजित करने के बाद उनके पतियों का अपना संस्कार करने के बाद यहां उसको स्थापित किया। एक और प्रमाण है कि यहां की जितनी जमीन रही वो पाल लोगों के हाथ में रही। खेती का जो कार्य करते रहे, दान तो पेशवा को हुआ, भूमि का मालिक तो वो थे, ब्राह्मण थे, परंतु जो खेती का रक्षा किया वो यहाँ के पाल समाज ने किया। और पास में गांव है, टोटल ही पाल लोगों का है, परंतु वो लोग अनभिज्ञ हो गए संसार के आधार से, उनको इस चीज का ज्ञान नहीं दिया गया। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, ये बड़ा उत्तम चीज है कि एक ऐतिहासिक चीज को पहली बार आज 25 वर्ष के बाद मैं यहां देख रहा हूं कि कोई व्यक्ति इसके प्रचार और प्रसार की असलियत खोजता हुआ यहां पर आया। गणेश की पूजन हुए, इसको चिंतामणि गणेश कहते हैं, सीहोर में होते हैं। सीहोर में मंदिर है, वहां उन्होंने शपथ ली थी पेशवा ने कि अगर मैं इंदौर जीत लूंगा तो तुम्हारा ये स्थान निर्माण कराऊंगा। और उसी समय वो नदी, काली नदी बहती है वहां पर, आज जाने नाम ने बदल दिया होगा, पर हम आपको 60-70 साल पहले की बात बता रहे हैं। एक नदी बहती है वहां पर, इंदौर पुल बना हुआ है। तो उस समय की घटना का एक मामला है जब यहां पेशवा राज कायम हुआ, और ये 3 जिले उनको दहेज में मिली रानी मस्तानी की वजह से। आप तो पढ़े लिखे, इतिहास को मिला लेंगे, मैं जानता हूं, खोजी लोग उस इतिहास को। मैं छोटे छोटे टॉपिक में बोल रहा हूं ताकि विस्तार में तो आप जान ही लेंगे, हैं? केवल बात है याद दिलाने की, इतिहास में सब चीज विद्यमान है, केवल हम उसको देखें, बन जाए। आज सारा देव स्थान जितने सनातन हैं, सनातन मीन्स क्या होता है? हमारा निजी धर्म, घरेलू धर्म जो हम निभाते हैं, उसको सनातन कहा जाता है। सनातन कोई बड़ी भारी भाषा नहीं है, वो उसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं। घरेलू भाषा वो कौन लिखता है? आपने देखा घरेलू हमारी माताएं आचरण करती हैं, उसको कई पुस्तकों में जगह नहीं है, विदेशी कल्चर की जगह है। उस भाषाओं को तो स्थान है, परंतु हमारे मूल जो चीज है उस पर शोध नहीं हुआ। धार्मिक भी है वो, सबसे पहले जुड़े इस विषय में वही हमसे, और उन्होंने कहा एक छोटा सा हमारे यहाँ मढ़िया है और महाराज तुम वहां चले। हमने देखा, हमने सत्य को जाना। यहां मुझे किसी दौलत से या किसी से कोई किसी संबंधित भी मैं नहीं रहा, लोगों ने प्रयास किया, आज भी करते हैं कि शायद इन पर दबाव बनाओ, कहां से इनका खर्चा चलेगा, क्या नहीं होगा। मैंने एक विद्या भी जानता हूं, हमारा जहाँ जन्मभूमि रही, हम लोग भी जानते, हमारे परिवार हैं, तो हम वो भाई कि इन्होंने समझा नहीं, इन्होंने सोचा कोई बाहर के हैं, क्योंकि हम 40 वर्ष बाद इस देश में आए हैं। अगर मैं आप भी नहीं सकता था। सबसे पहली बात तो आपको बहुत बोलने वाले मिलेंगे, बेबाक तरीके से नहीं बोलेगा कोई, ये मैं जानता हूं। मैंने बहुत मीडिया में भी वो किया है, पर छुपाया गया। आजकल जितना झूठ बोलो वो ज्यादा प्रसारित किया जाएगा, या राजनीतिक माहौल में रह करके उनका समर्थन करके हम उसमें करें कुछ, तो होगा ऐसा है। परंतु निष्पक्ष अगर बोलेंगे तो लोग बचते हैं, क्योंकि वो कुछ प्रचार कर रहे हैं और हम बोल कुछ, ठीक है ना। वो तो कहेंगे वहां पर माता तुमको आशीर्वाद दे देगी, माता तुमको ये कर देगी। जब आप कुछ करेंगे, वो संस्कार करेंगे, तो आपको वो प्राप्त स्वतः ही हो जाएगा, कोई व्यक्ति क्यों ना। कहने का मतलब जिसलिए उनकी स्थापना उस महान देवी ने किया कि शायद आने वाले हमारे बच्चे इस संस्कार को करें,
तो जो गति हमने प्राप्त की है, शायद कोई बच्चा उसमें जन्म लेकर वही अनुकरण फिर करे और वो धर्म फिर स्थापित हो। समझ रहे हो? अगर उन संस्कारों को न करना होता, हमारी माता नहीं रही थी तो हम 3 साल बाहर रहे। ये एकांत में रह के करने के लिए बनाए गए, पर आज हम लोगों ने मकान बना लिया, घरों के अंदर देव स्थानों को लुप्त कर दिया है, जबकि ये संस्कार करने की विधियां सनातन है। यहां उस कार्य को अगर करेगा अपने पितरों का, अपने माताओं का, अपने राष्ट्र का, तो स्वतः इसके अंदर ज्ञान ऑटोमेटिक आएगा। ये इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां कोई रात को रुकता नहीं है, ये सभी क्षेत्र जानता है, यहां दुनिया भर का सर्प रहता है। परंतु आज तक किसी जीव ने किसी को काटा नहीं। मैं छोटा सा गांव था, मेरी 75 साल की आयु है और हम आपको ये करीबन 50 साल पहले की घटना बता रहे हैं। छोटी सी नदी थी, है? पास में ही एक छोटा सा कमरा।